अब तो लोकतंत्र जिंदा हुआ है 14 के बाद। राहुल गांधी आप ही लोगों पे भरोसा जता रहे हैं कि लोकतंत्र को रोड पे उतर के बचा लेंगे। तो हमारे ऊपर राहुल गांधी बिल्कुल भरोसा न जताएं। इनको हल्का में मत लीजिए, ये विदेशी शत्रुओं के हाथ का कठपुतली बन चुके हैं और अभी जो है ना ये मोहम्मद गौरी बन चुके हैं। ट्वीट कराते कराते अगर देश चल रहा है तो आप फिर सबको मंत्रालय छीनो, क्यों इनको बंगलो दे रखे हैं? ट्वीट में बिठाओ। पहली बात तो नेपाल जैसी स्थिति कभी पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। तो देश का ही पैसा है, ये तुम जलवाने की बात करो तो सबसे बड़ी बेवकूफी की बात कर रहे हो। किसी ने ये पूछने की कोशिश की कि क्या बदलाव लाओगे भाई, तुम्हारे पास ऐसा क्या है, कैसी कौन से ऐसे तुमने इंडस्ट्री के सीईओ एमडीओ से मीटिंग की है जो बिहार में इंडस्ट्री लेके आएंगे? वो कहा, तो वो तो सभी दलों को मिला करके वहां तक पहुंचे, फिर भी मोदी जी का सामना नहीं कर पाए। जो हम बात करें सीएम पित्रोदा जब इस तरीके के बयान देते हैं तो उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, ना ही कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सीएम पित्रोदा का समर्थन करती है कांग्रेस? बिल्कुल, सैम पित्रोदा जो है, जो भी डीप स्टेट का जो है एक लोबी का अंश है, वो हिस्सा है, और उन लोग फंडिंग करता है यहाँ पर ऐसे उत्पात मचाने के लिए कि जाओ यहाँ पर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया बिगाड़ो। इनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी रोको अभियान। मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं, मोदी रोको अभियान में हम भी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं जाने नहीं देंगे। आज हमारा देश एक जो है ना सही हाथ में है, हमारा देश सही हाथ में है, एक मजबूत हाथ में है। एक देश में जो है ना एक गलत हाथ है, ये हाथ को ही निकाल के फेंक देना है भारत देश से। बात कर रहे हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? अध्ययन द्विवेदी। द्विवेदी जी कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से, अयोध्या। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी है वो जेनजी जनरेशन यानी कि आज के स्टूडेंट हैं, आज के युवा, उन पे भरोसा जताते हैं कि आज का युवा वोट चोरी होने से रोकेगा, लोकतंत्र को बचाएगा, रोडों पे उतरेगा, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करेगा। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो नेपाल जैसी स्थिति कभी पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि इस केंद्र में अब मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया। और वोट चोरी अब कहाँ होती है? अब तो लोकतंत्र जिंदा हुआ है 14 के बाद। उसके पहले तो लोकतंत्र 2014 के बाद मर रहा है। राहुल गांधी आप ही लोगों पे भरोसा जता रहे हैं कि लोकतंत्र को रोड पे उतर के बचा लेंगे। तो हमारे ऊपर राहुल गांधी बिल्कुल भरोसा न जताएं, बिल्कुल भरोसा न जताएं। हम सब पूरी ताकत के साथ, तन मन धन से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ बिल्कुल निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेनजी अगर रोड पे उतरेगा, अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा, वोट चोरी जो हो रहे हैं वो उसको रोकेगा। युवाओं ने तो दिखा दिया ना, विद्यार्थी परिषद के एबीवीपी को तो जिता दिया ना आपके यही डीयू में। तो युवा तो किसके साथ गए? राष्ट्रवाद के साथ गए। अब तो एनएसयूआई को तो उसकी ताकत पता चल गई। तो राहुल गांधी को पता चल गया कि युवा किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी को तो पता होना चाहिए कि युवा किधर हैं। 14 में राहुल गांधी की क्या स्थिति थी, 19 में राहुल गांधी की क्या स्थिति थी, 24 में राहुल गांधी की क्या स्थिति थी। तो उनको तो 24 में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं राहुल गांधी, दे रहे हैं, उसको हम अच्छा थोड़ी मानते हैं। वो कहा, तो वो तो सभी दलों को मिला करके वहां तक पहुंचे, फिर भी मोदी जी का सामना नहीं कर पाए। एक अकेला शेर सब पे भारी है, एक अकेला शेर। आज भी युवा। अगर अभी देखा जाए तो कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए। मैं तो बताऊंगा कि 19-24 3 टर्म तुम एक लीडरशिप से फेल हो गए। एक लीडरशिप ने तुम्हें फेल कर दिया। तो यार एक मौका आदमी समझता है कि चलो हाँ हो सकता है नहीं मिला तो हम हार गए। दूसरे मौका सीख होता है कि हाँ चलो दूसरे मौका में अगर अब नहीं जीते तो ये सीख मिल गई हमें। अगर तुम 3 टर्म हार जाओ तो मतलब लीडरशिप फेलियर है ये। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अब इट्स टाइम टू टर्न ऑन योर टेबल्स फॉर चेंजिंग द लीडरशिप। अभी आप देखो कि राहुल गांधी को पूरे देश ने 3 बार वो पीएम के लिए दौड़े, ठीक है, पूरे देश ने नकार दिया। इस बार भी अगर आप देखोगे एक नेशनल पार्टी का सैकड़ा पार करना भी नहीं, एक सैकड़ा आंकड़ा भी पार नहीं किया उन्होंने। 100 सीट जिसको बोलते हैं, 100 सीट भी उन्होंने पार नहीं की, 99 में सिमट गए। तो अब जैसे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर आपका एक लीडरशिप फेस है जिसको लोग नहीं पसंद कर रहे, कम से कम उसको चेंज कर दो। हमारा कांग्रेस से कोई ऐसा वो वैर नहीं है किसी का भी, यहाँ पे भाई जी का भी कोई वैर नहीं है कांग्रेस से। हमें दिक्कत है जो लीडरशिप है वहाँ। आप मुझे एक बात बताओ, उस लीडरशिप को मैं कैसे वोट दे दूँ जिसने एक धार्मिक स्थल पे टैंक चढ़वा दिया हो? उस लीडरशिप को मैं कैसे वोट दे दूं जिसने साधु संतों पे गोलियां चला ली हो? उस लीडरशिप को मैं कैसे वोट दे दूं जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हिंदी में जन से बात कैसे करते हैं, वो ही नहीं समझ में आया उसको अभी तक। उस लीडरशिप को मैं कैसे दे दूं वोट जो अभी भी हमारे पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में खड़ा होकर इंग्लिश में भाषण दे रहा होता है? उस लीडरशिप को कैसे बोले? लेकिन ट्वीट तो देखिए, ट्वीट में लिखा हुआ स्टूडेंट नाम मेंशन किया हुआ, कह रहे स्टूडेंट है वो देश में वोट चोरी होने से रोकेगा, जेनजी जनरेशन है वो क्या कहते हैं लोकतंत्र को बचाएगी। तो ये सब चीजें देखिए हिंदी में और शुद्ध तरीके से समझ में आ रही है। क्या ट्वीट से देश चलता है? आप ट्वीट कर करके देश चला लोगे?
ट्वीट कराते कराते अगर देश चल रहा है तो आप फिर सबको मंत्रालय छीनो, क्यों इनको बंगलो दे रखे हैं? ट्वीट में बिठाओ, ट्विटर के इनको जैन जी आप पे भरोसा जता रहे हैं कि आप भी नेपाल की तरह अपने हक में रोड पे उतर जाइए। चलो नेपाल की तरह मैं अपने हक पे उतरूं, क्या करूं? पार्लियामेंट जला दूं? पैसा तो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से तो बना हुआ है पार्लियामेंट, क्या करें? उसको जलवा दें? क्या चाहते हो? जो यहाँ इतनी सारी बंगलोज हैं वो जलवा दें? किसके बना हुआ है वो? टैक्स पेयर के पैसे से ही बनता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो तो ऑलरेडी संस्थाओं और जितनी हमारी वो चल रही हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्कीमें, उनके पैसों में पहले चल रहे हैं। जो टैक्स पेयर पैसा दे रहा है, कितना मोटा मोटा टैक्स हमने दिया है, जीएसटी के नाम पे दिया, वैट के नाम पे दिया, इनकम टैक्स के नाम पर दिया, सेस के नाम पर दिया, तो उसी से तो ये सब चीज़ें बन रही है। मोदी जी अपने घर से पैसा ला रहे हैं कि राहुल गांधी अपने घर से पैसा ला के चीज़ें बनवा रहा है? नहीं ना, तो देश का ही पैसा है। ये तुम जलवाने की बात करो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। हाँ, राहुल गांधी के गुरु हैं सेम पित्रोदा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान है वो घर जैसा लगता है, बांग्लादेश है वो घर जैसा लगता है। इस पे कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो बीजेपी वाले भी टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि इनकी मान। ठीक है, मैं बात करता हूँ, अगर पाकिस्तान आपको घर जैसा लग रहा है, बांग्लादेश आपको घर जैसा लग रहा है, तो जाओ, कौन मना कर रहा है? वीज़ा डालो, वैसे भी तुम भारतीय नागरिक तो हो नहीं, चले जाओ, किसने मना किया है? कोई रोक लिया? मोदी जी हाथ पकड़ लिए या हम हाथ पकड़ लिए या 3-4 भाई यहाँ जो खड़े इन्होंने हाथ पकड़ लिया? नहीं, बांग्लादेश लग रहा है जाओ, पाकिस्तान लग रहा है जाओ, क्यों बैठ रहे हो यहाँ? तुम्हें खाना यहाँ का है, 4000 यूनिट बिजली तुमको एमपी के नाम पर यहाँ लेनी है फ्री, बंगलो लेना है तुमको कंटोनमेंट में, वहाँ तुम रहोगे, गाली भी हमारे देश को दोगे। यार क्या मतलब है यार? क्या यही वो देश है जिसके लिए हमारे लोगों ने इतने बलिदान दिए? क्या 1947 15 अगस्त का जो हमारा वो है जिसे हम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, वो इन दिनों के लिए है क्या? कि आप उसी देश की जिसकी स्वतंत्रता के लिए हमने इतने जान, बलिदान, शहीदियाँ सबने दे दी। 23-23 साल के लड़के रस्सी को चूम के फांसियों पर चढ़ गए, क्या इसलिए कि ये लोग खड़े होकर बोले कि भारत देश जल? क्या मतलब है इसका? जी किस तरफ जा रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ या मोदी की तरफ? किस तरफ जा जाएगा? देश की तरफ, जो देश के लिए अच्छा काम करे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। वैसे चलो, अगर राहुल गांधी भी कर ले कुछ, वैसे नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, कर ले अगर कुछ, तो उसको भी दे। एक आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी को एज अ लीडर तब देखूंगा वो मुझे कोई मैनिफेस्टो, कोई फ्यूचर दिखाएगा। आप अपने माता पिता जी को क्यों मानती हैं? क्योंकि उन्होंने आपको फ्यूचर दिखाया, पढ़ाया, लिखाया। आज आप पत्रकारिता कर रही हैं, माइक लेके कैमरा के सामने हमसे इंटरव्यू ले रही हैं, अलग अलग लोगों से इंटरव्यू ले रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपका फ्यूचर दिखा। मैं राहुल गांधी को किस पे? अब आप बताओ, बिहार का इलेक्शन पार हो गया, वोट चोरी एक्सपोज, ये वो, भारत बिहार की डेवलपमेंट की तो किसी ने बात ही नहीं की। मुद्दे उनके पास है ही कहाँ? आप मुझे एक बात बताओ ना, आप इतना बड़ा वहाँ पे जन सैलाब लाने की बात कर रहे हो, उनके साथ तेजस्वी हैं, वो हैं, दोनों मिलके हम बिहार में बदलाव ला देंगे। क्या किसी ने ये पूछने की कोशिश की कि क्या बदलाव लाओगे भाई? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? कैसी कौन से ऐसे तुमने इंडस्ट्री के सीईओ एमडीओ से मीटिंग की है जो बिहार में इंडस्ट्री लेके आएंगे? क्या तुमने किसी से बात किया इसके बारे में? नहीं, कोई जवाब नहीं है। इस पूरे मुद्दे को जो अभी पता आपको मैं बता रहा हूँ, अभी बिहार का मुद्दा यही उठना था कि डेवलपमेंट क्या होगी, कैसे बिहार में एजुकेशन आएगा, जो पलायन हुआ है उसको कैसे रोका जाए, जो लोग जा चुके हैं उनको वापस कैसे लाया जाए। पूरा मुद्दा भटका के वोट चोरी पे लेके ख़त्म कर दिया। क्या हम इस मामले में आपको वोट दें? बताओ ना, इस मामले में वोट दिया जाए? नहीं ना, नहीं हो सकता। कोई मैनिफेस्टो दो, लोगों को कैसे तुम नौकरियां दोगे, तो लोगों को तुम कैसे पढ़ाओगे, बिहार में तुम कैसे लोगों को आगे लेके बढ़ोगे? कुछ नहीं। फिर उसके बाद बोलते थे जिंदगी खड़े हो जाओ देश के लिए तुम्हारे। अरे तो खड़े होके क्या करें? अपने ही देश में लात मार दें, अपने देश में आग लगा दे। करप्शन है, करप्शन तो पिछले 70 सालों से भी था। किसने रोक लिया? 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम किसने किया? चारा घोटाला किसने किया? मोदी जी थे कि अमित शाह था उस समय? कहाँ गए वो? कोई बता पाएगा उस चीज़ के बारे में? कोई नहीं बता पाएगा। एम्स तो बना नहीं उनसे, एक ही एम्स दिल्ली में बैठा हुआ था जो ऑपरेशनल था, बाकी तो पूरे देश में तुम नहीं बना पाए। इतने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहीं कम से कम बनवा देते। डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई हॉस्पिटल्स बनवा देते, वो भी नहीं बनवाए। तो क्या बोला जाए इसमें? धन्यवाद। देखिए मेरे देशवासियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो हैं हमारे, है ना, पप्पू जी, ये इनको हल्का में मत लीजिए। ये विदेशी शत्रुओं के हाथ का कठपुतली बन चुके हैं और अभी जो है ना ये मोहम्मद गौरी बन चुके हैं। मोहम्मद गौरी के रूप में ये पूरा एकदम कन्वर्ट हो चुके हैं। जो पृथ्वीराज चौहान जो है उन मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। एक बार जो है ना हार गए पृथ्वीराज चौहान, तो उनको जो है ना पूरा वाट लगा दिया। तो वैसे ही ये मोहम्मद गौरी बन चुके हैं राहुल गांधी जी, और बार बार हार रहे हैं। सैकड़ों बार चुनाव हार चुके हैं, बार बार हार रहे हैं। अगर गलती से एक बार भी जीत गया राहुल गांधी कांग्रेस, तो पूरा भारत को दूसरा पाकिस्तान बना देगा, कोई इसमें शंका नहीं है। इसलिए सावधान।